एजेंटों को पैसा दे दे के थक चुके हैं, क्योंकि हमें एजेंट को क्यों पैसा देते हैं कि हमें खुद अप्लाई नहीं करना आता। बेशक आप गल्फ में हैं, मिडल ईस्ट के अंदर हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, कहीं भी हैं, एजेंट को पैसा देते हैं और पैसा ज़ाया हो जाता है, वीज़ा फिर नहीं मिलता, तंग आ गए हैं, थक चुके हैं। तो जनाब आज मैं आपके लिए एक ऐसी कंट्री लेके आया हूँ, अगर आपको खुद अप्लाई नहीं करना आता कोई बात नहीं है, लेकिन एजेंट से भी आप बचेंगे। और अगर आप रियल में वहाँ से तंग आ चुके हुए हैं अपनी कंट्री से, तो फिर इस कंट्री में जाएँ, आपके लिए रास्ते खुले हैं, आप अच्छा पैसा अर्न करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। जी बिल्कुल, मैंने सही कहा कि गल्फ़ के अंदर मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह सब के अंदर लोग जो हैं बहुत सारे, जो हमारे बहन भाई खुद जो है अप्लाई नहीं कर सकते, एजेंटों के हत्थे चढ़ते हैं, एजेंटों को बहुत सारा पैसा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको यूरोप का वीज़ा नहीं मिलता। नाकामी ही नाकामी होती है, हर तरफ से कामयाबी जो होती है वो नहीं हो रही। तो जनाब आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की टिप लेके आया हूँ, जिसके अंदर आपको किसी एजेंट को पैसा नहीं देना पड़ेगा और ना ही आपको इतनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी वीज़े के लिए। हाँ, लेकिन इसके अंदर ये है, जो कंट्री आज मैं आपको बता रहा हूँ, इस कंट्री में मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि इस कंट्री के अंदर जाके आप अपना बिज़नेस करें। क्योंकि जॉब के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिज़नेस करेंगे तो उसमें आप ज़्यादा सैलरी नहीं, बल्कि आप पैसा जो है वो बचा सकेंगे। बिज़नेस किस किस्म का होना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक ऐसी कंट्री है कि वहाँ पे आप स्क्रैप भी रख लेंगे ना, तो आपका वो बिकेगा और ऐसा बिकेगा कि आप याद करेंगे। और मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ आपको कि अगर आप उस कंट्री में चले जाते हैं, और बहुत ईज़ी है वहाँ पे जाना, कोई मुश्किल नहीं है। उस कंट्री का वीज़ा जो है आपको ऑन अराइवल भी मिलता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी होम कंट्री से बेहतर है उसका वीज़ा लेके जाएँ। $50 सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी फ़ीस है और आपको रिटर्न टिकट जो है उसके लिए चाहिए होगा। मेबी शायद होटल बुकिंग चाहिए, लेकिन मेरे ख़्याल में होटल बुकिंग भी शायद आपको उसकी नहीं चाहिए होगी। कौन-सी कंट्री है? वो कंट्री है जी केन्या। केन्या एक ऐसी कंट्री है कि अगर वहाँ पे आपके पास कुछ पैसा है, अगर तो आप एजेंटों को 20 लाख, 30 लाख रुपया, 50 लाख रुपया देने के लिए रेडी हैं, तो क्या आप इनसे कम पैसों में अगर 50 लाख, 40 लाख रुपया आप एजेंट को देते हैं, तो फिर भी आप यूरोप नहीं पहुँच सकते हैं। तो क्या इससे कम पैसे अगर आपके पास हैं, तो आप केन्या के अंदर अपना बिज़नेस क्यों नहीं कर सकते? वहाँ आप कूड़ा भी रख देंगे तो आपका कूड़ा भी बिकेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और ये भी साथ में गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि अगर आप उस कंट्री में चले जाते हैं, तो यकीन जाना आप हर चीज़ को भूल जाएँगे, आप यूरोप को भूल जाएँगे। मेरा बज़ाते खुद ये ज़ाती तजर्बा है, मैंने भी वहाँ पे बिज़नेस किया था, लेकिन बदकिस्मती से कि मेरी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी थी कि मैं वहाँ पे रह नहीं सका। क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई है यूरोप की, बचपन से लेके अब तक यूरोप में रहा हूँ। लेकिन जब कुछ हेल्थ का इश्यू बन जाता है, तो वहाँ पे वो सिस्टम नहीं है जो हमें यहाँ पे यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि जर्मनी जो है मेडिकल के हिसाब से नंबर 1 पे है। और जो सहूलतें हमें यहाँ पे जर्मनी के अंदर मेडिकल में मिलती हैं, वो दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे वो सहूलतें जो हैं मिल सकें, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे टिक नहीं सका। अदरवाइज़ बिज़नेस के लिहाज से इतना अच्छा कंट्री है ये केन्या। आप नैरोबी के अंदर बिज़नेस कर लें, आप बम्बासा के अंदर काम कर लें। ये दोनों कंट्री दोनों सिटीज़ जो हैं बिग सिटीज़ हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप बिग सिटी में रहेंगे तो वहाँ पे एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा। अगर आप स्मॉल सिटी में रहेंगे, जैसा कि एक एल्डोरेड सिटी है, किसुमु है, सिटीज़ तो छोटी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं उन 2 सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, 2 टाउन की बात कर रहा हूँ कि एक तो जो एल्डोरेड है उसका वेदर जो है बहुत अच्छा वेदर होता है, ना ही गर्मी होती है वहाँ पे और ना ही इतनी ठंड होती है। आप वहाँ पे भी कोई-सा बिज़नेस कर सकते हैं। वो शहर जो हैं, वो सिटीज़ जो हैं, इतने महँगे नहीं हैं। नॉर्मली वहाँ पे एक्सपेंस हैं, लेकिन वहाँ पे बिज़नेस जो हैं, बहुत अच्छे बिज़नेस हैं। आप हर किस्म का बिज़नेस कर सकते हैं। केसुमू के अंदर भी आप हर किस्म का बिज़नेस कर सकते हैं। वो भी इतना एक्सपेंसिव सिटी नहीं है। वो तकरीबन युगांडा के बॉर्डर के साथ लगता है केसुमू, थोड़ा फ़ासला है वहाँ से। लेकिन ये है कि वहाँ पे आप कहीं पर भी अगर बिज़नेस करते हैं तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं और आपका दिल जो है वहाँ से वापस आने को नहीं करेगा। यकीन जानें कि जो शख्स एक दफ़ा केन्या चला जाता है,
اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بار بار کینیا جاؤں، بے شک میں وزٹ کے لیے ہی کیوں نہ جاؤں۔ دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے وہاں پہ رہنے کی۔ نارمل اس کا ویزا جو ہے آپ کو آن ارائیول ملتا ہے، اس کی فیس بھی جو ہے آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر ہی کاؤنٹر کے اوپر دینی پڑتی ہے $50، جو کہ اسی وقت آپ کو اسٹمپ کیا جاتا ہے ویزا۔ 1 منتھ کا وہ ویزا ہوتا ہے، تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنی دیر رہنا ہے، چاہے تو آپ 3 منتھ کا لے لیں، چاہے آپ 6 منتھ کا لے لیں، چاہے آپ 1 منتھ کا لے لیں۔ تو اس کے بعد وہ ویزا آپ لے کے اگر آپ نے پرماننٹ وہاں پہ رہنا ہے، ریزیڈنٹ پرمٹ لینا ہے، تو آپ کو ایک لائر کرنا پڑتا ہے جس کی ظاہر فیس ہوتی ہے کچھ نہ کچھ۔ وہ لائر کے تھرو جو ہے، لائر آپ کو کچھ منتھ میں جو ہے آپ، تو لائر کے تھرو آپ کو جو ہے ریزیڈنٹ پرمٹ مل جاتا ہے، اور ریزیڈنٹ پرمٹ مل جاتا ہے تو آپ اپنا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا وہاں کا جو ٹیکس ہے وہ پے کریں۔ اللہ اللہ اور خیس اللہ۔ بہت سارے لوگ جو ہیں افریقہ کا نام سن کر ڈر جاتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کنٹریز جو ہیں بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ گئے ہیں پہلے، یا کوئی وہاں پہ اگر میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو وہ اس چیز کی گواہی دے سکتا ہے کہ افریقہ نام جو ہے وہ آپ کو خوفزدہ کر دیتا ہے، لیکن جب آپ وہاں پہ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے وہاں پہ جا کے، تو آپ اپنی کنٹری کو بھول جائیں گے۔ اتنی خوبصورت کنٹری ہے کینیا، اور وہ چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں وہاں پہ جو آپ کو اپنی کنٹری میں نہیں ملتی۔ جو آزادی آپ کو وہاں پہ ملے گی، وہ آپ کو آزادی جو ہے اپنی کنٹری میں نہیں مل سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ بزنس جو ہے، بزنس بہت اچھے ہیں، آپ اچھا پیسہ کما سکتے ہیں، اور اکثریت وہاں پہ آپ کو انڈین پاکستانی کی ملے گی جو بزنس کرتے ہیں لوگ۔ بہت کم کوئی شاذ و نادر آپ ایسا شخص دیکھیں گے جو کسی کے پاس جاب کر رہا ہے۔ اگر کوئی جاب کر رہا ہے آپ کا انڈین یا پاکستانی، تو بہت اچھے عہدے کے اوپر وہ جاب کر رہا ہے۔ آپ کے پاس جتنے ملازم ہوں گے آپ کے بزنس کے اندر، وہ تمام کے تمام لوکل ہی ہوں گے آپ کے پاس۔ تو آپ کی جان بھی چھوٹ سکتی ہے کہ آپ جو ہر روز جو ہے ایجنٹوں کے پیچھے، یا پھر ہر ایک کو کہتے ہیں جی میرے لیے آپ اپلائی کر دو یورپ کا ویزا، تو اس سے بھی آپ کی جان چھوٹے گی، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیں۔ میں پوش نہیں کر رہا کسی کو، زبردستی نہیں میں کر رہا، میں صرف ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو بہت زیادہ مطلب تنگ آ چکے ہوئے ہیں ایجنٹوں کو پیسے دے دے کر، اور تو آپ ایک دفعہ یہ آزما کے دیکھیں۔ آپ کا کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے، کسی کو دینا نہیں ہے، کوئی ایجنٹ نہیں ہے بیچ میں، صرف ویزا لینا۔ اگر ویزا آپ نہیں بھی لینا چاہتے، ہاں کچھ کنٹریز ایسی ہیں جیسا کہ پاکستان ہے، میں بھی آپ کو پاکستان ایئرپورٹ کے اوپر تنگ کیا جائے، وہ آپ کو فلائی نہ کرنے دیں کہ جی آپ کہاں جا رہے ہیں، ویزا نہیں ہے آپ کے پاس، حالانکہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر بھی جو ہے کینیا کا آن ارائیول جو ہے ویزا ہے۔ اس لیے میں نے سٹارٹ میں ہی کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی کنٹری سے ہی ویزا لیں، جلد ہی ویزا مل جاتا ہے، اور ویزا لے کے آپ جائیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کریں، اور نئے جتنے بھی دوست آنے والے ہیں اس چینل کے اوپر، تو اس چینل کو پلیز جو ہے وہ جوائن کریں، اس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔